सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई सभी ने आज धन्नो की वीडियो देख ली होगी, झूठ की दुनिया की। तो उसी के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो एंड स्नैपी गर्ल, दोनों मिक्स रिएक्शन। एक्चुअली आप पूरी बात सुनना और उसके बाद जो है कमेंट करना। आज उसने एक वीडियो डाली जिसमें उसने जो है कहीं ना कहीं सपना को सपोर्ट किया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं अपने ससुराल वालों की भी बात की कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ, उसने जो है सपना को सपोर्ट किया। तो वहीं पे इसने बात करी कि भाई उसके ऊपर ना कुछ गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने पढ़े हैं, जो कि लोग उसके ऊपर गंदा गंदा बोल रहे हैं कि सास ससुर तो बहुत अच्छी हैं, यही गंदी है। और दो दो बेटे दे दिए सास ससुर ने अपने, फिर भी जो है सास ससुर की नहीं सुन रही, ये मुंह बना के रहती है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोला। चीज़ पे इसने ये बोली कि भाई आप लोग समझो उसके सास ससुर को कि सपना जो है अपने यूट्यूब से कम 7 से 8 लाख रुपए जो है कमाती थी पहले, है ना। पहले इसने एस्टिमेट जो है बताया, इसकी नज़र जो है दूसरे के पैसे पे है। पहली बात तो ठीक है कि वो कितना कमाती है कितना नहीं कमाती, कि 7 से 8 लाख रुपए वो कमाती है। जो है सपना जो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसने ऐसे वर्ड बोले कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तो एक बात बताओ, कौन चाहेगा कि भाई उसके सास ससुर क्यों चाहेंगे कि उसको घर से निकाल दें। कहना ये है, इसका मानना ये है कि भाई उसके जो सास ससुर है ना, उनको लालच था कि ये इतना कमाती है, तो उसे यहीं रखने के लिए अपने छोटे बेटे से इन्होंने शादी करवाई। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना फायदा देखा। लेकिन इसको ये नहीं समझ आता कि यार उसके जो सास ससुर है या जो उसका जो ससुराल का जो बैकअप है वो टचवुड बहुत अच्छा है, वो फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। उनको जो है एक बात बताओ, यूट्यूब पे तो ये भी आए हैं, क्या यूट्यूब से पहले वो खाना नहीं खा रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, है ना। और बात करें अगर यूट्यूब की, तो पूरा का पूरा जो यूट्यूब है सपना और राजवीर मिल के संभालते थे। और द रोड का चैनल जो है, द रोड वाला चैनल, वो जो है उनके हस्बैंड ही संभालते थे, जहाँ पे जो है जेरी और उन सब की जो है वीडियोस आती थी। तो इसकी कहीं ना कहीं जो है ना नज़र, या इसका ये कहना कि भाई उसके सास ससुर को लालच था सिर्फ और सिर्फ पैसों का, तो ये चीज़ सरासर गलत है। अगर उनके सास ससुर की मैं बात करूं तो उन्होंने शादी इसलिए करवाई कि आपको ही पता होगा, गांव में यूपी या हरियाणा साइड तो होता है, और पहले भी होता आया था, अब बहुत कम हो गया, कि भाई देखिए घर की इज्जत है, घर की बहू है, घर के बच्चे हैं, तो वो घर की घर में ही रह जाएंगे। और इतनी उम्र भी नहीं है उसकी, तो उनका छोटा बेटा था इसलिए उन्होंने जो है उसकी शादी करवाई। फिर इसने एक बात और बोली, मैं हैरान होगी सुन के, कि भाई जो इनके ससुराल वाले भी इनके ऊपर जो है गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं। इनके ससुराल वाले भी वाई टीम है। मुझे समझ नहीं आया पहले तो कि कौन से इनके ससुराल वाले वाई टी पे है जो सपना के खिलाफ जो है वीडियो बनाते हैं, उसे गंदा बोलते हैं। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि हाँ, इनकी एक जेठानी है, और जो कि पहले बनाती थी अब नहीं बनाती, उसका भी जो है इनसे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। वो अब बिल्कुल भी जो है इनके घर के मामले में या कुछ भी अभी कुछ भी चल रहा है, वो इन चीज़ों पे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाती। तो जो बात हो गई उस चीज़ के बारे में क्यों बोलना। और इसने एक चीज़ और बोली कि भाई मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे निकाल दिया था, अगर मैं पैसे कमाती तो मुझे वो रख लेते। तो पैसा तो तुम कमाने लग गई थी यूट्यूब पे, जब तुम्हारे ससुराल वालों ने निकाला, जब तुम यूट्यूब पे आई तो तुमने अपने मुंह से बोला कि मैं महीने महीने के लाख लाख रुपए मैंने कमाए हैं। तो जब उन लोगों ने देखा था कि भाई तुम इतना इतना कमा रही हो, कहीं ना कहीं उन्हें भी नॉलेज होगी ना वाईटी कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो कितना तुम कमा रहे हो, तो तुम्हें वापस क्यों नहीं बुला लिया। अगर बात पैसों की है, लालच की, तुमने सपना के सास ससुर को लालची बोल दिया, तो भाई लालच तो तुम्हारे सास ससुर में भी आ जाना चाहिए था इस चीज़ को लेके, कि आज हमारी बहू जो है लाख 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रही है, तो हम उसे वापस ले आए। इसकी जो सोच है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसों पे अटकी रहती है। इसका कहना ये है कि भाई जो ज़्यादा पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है, जो पैसा नहीं कमाता उसकी इज्जत नहीं होती। ऐड करे इसने बात करी वारिस की, है ना, कि भाई मेरे पास तो बेटा था, तब भी मेरे सास ससुर ने जो है मुझे निकाल दिया, घर का वारिस था मेरा तो, तब भी निकाल दिया। और अगर बात करें सपना की, तो उनकी तो 2 बेटियां हैं, है ना। लेकिन एक बात बताओ, मतलब इसकी सोच को बहुत सलाम है। मतलब ये लड़का लड़की में इतना ज़्यादा फ़र्क समझती है, और इतना इसके अंदर जो है ना माइंड में इतना ईगो है बच्चों को लेके, कि मेरा तो बेटा है और किसी और की बेटियां हैं, है ना। कितनी मतलब सोचने वाली बात है। और अगर तुम पूरी पब्लिक को ये बताते रहते हो सास ससुर ने निकाल दिया, अरे क्यों निकाल दिया, तुमने क्या ऐसा किया था भाई, तुम्हें निकाल दिया। जो पुराने लोग हैं उन सबको पता है कि क्या किया था, है ना। सास की अलमारी में क्या क्या रख देना, क्या क्या चीज़ें करनी, तो कोई भी ससुराल वाला जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसने अपने मुँह से बोला कि हाँ, मुझे लोग बोलते हैं कि तुम तो उसके बराबरी नहीं कर सकती। जितना उस लड़की ने सहा है, जितना उस लड़की ने बर्दाश्त किया है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा आज के टाइम में।
इवन इसका कहना ये है कि आज वो अपने मायके चली गई है तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खराब हो जाए, ठीक भी हो सकता है। तो भाई वो अपने मायके गई है अपने मेंटल पीस के लिए, है ना, मन की शांति के लिए, और उसको कोई ना कोई जो है देखभाल करने वाला चाहिए था, इसलिए वो वहाँ पे गई है कि वहाँ पे उसकी मम्मी है, भाई हैं, भाभी है, कि उसकी देख रेख अच्छे से हो जाएगी, उसके बच्चे आराम से जो है वहाँ पे रहेंगे, है ना, कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट चली गई। तो ये चीज़ें कहना गलत है कि भाई चीज़ें खराब हो सकती है, ऐसे पीछे से कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पॉजिटिव रहो यार। कि कल की वीडियो की बात करूँ तो इनका थंबनेल कुछ ऐसा था, अब उसके घर दूसरा वारिस नहीं आएगा, छोटी बहू के बच्चे नहीं हो सकते, कर्मा लौट के आता है। ऐसा ऐसा इसका थंबनेल रहता है, जबकि अंदर कुछ भी नहीं था। इसने सिर्फ ये बोला कि वारिस के ऊपर कि मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने देखा क्या कि इसकी देवरानी के बारे में कोई ऐसा कमेंट कर रहा है इसको? आई डोंट नो कहाँ से ये बातें बनाती है, कहाँ से वो कमेंट लेके आती है। वो कमेंट लेके कम से कम लगाओ तो सही स्क्रीनशॉट लेके, ताकि हाँ पता लगे कौन है वो बंदा जो तुम्हारी देवरानी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है। खुद से मतलब तुम कुछ भी बातें बनाती रहती हो। और उसके बाद इस पूरी वीडियो में कुछ भी नहीं था। इसकी पूरी वीडियो में इसने बोला कि मुझे पता नहीं क्या गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, भूतों वाले मुझे सपने आए, मुझे कुत्ते ने काट लिया, और जो कुत्ता था ना काटने वाला वो रेबीज वाला था। अरे भाई, और ये भाग रही है, भाग के जो है रेबीज के इंजेक्शन ढूंढ रही है कि मुझे इंजेक्शन लग जाए। मतलब कुछ भी दिखाती है, कुछ भी। के कंटेंट से जो है ना लोग भी परेशान हो जाते हैं कि कुछ वीडियो नहीं बना रही, खाली कैमरा लेके सिर्फ अपनी बातें बोल रहे हो। अगर इतनी शौक है बातें करने का तो आप लाइव आके ये सब चीजें भी बता सकते हो। एटलीस्ट कम से कम कुछ कंटेंट तो लेके आओ वीडियो के लिए, कुछ ढंग का कंटेंट भी तो होना चाहिए कि भाई यहाँ कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है। इसका कहना ये है कि लोग मुझे ऐसा ऐसा बोलते हैं तो मैं मानती हूँ। भाई उस दिन भी चूहे के जो मिंगन होते हैं, चूहे की पोटी होती है, वो भी दिखा रहे। फिर उसके बाद ये बोला कि आप लोग स्किप करके देख लेना। अरे दिखाए क्यों, स्किप क्यों करे कोई, ये बताओ, है ना, आप दिखाई क्यों रहे हो ऐसी चीजें? तो गाइज ये थी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो आप सबकी डिमांड पे, और आप लोगों का क्या कहना है इस रिएक्शन वीडियो पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका ये कहना कि भाई सपना के जो सास ससुर हैं उनको लालच था क्योंकि उनके घर में पैसे आते थे, तो आप कहाँ तक सहमत हो इस चीज़ से? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।